दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह स्टोरी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। दोस्तों, ये स्टोरी एक लड़के की है जो इस तरीके से बड़बड़ाते हुए घर से निकलता है और अपने फादर के बारे में ऐसा सोच रखता है। दोस्तों, मैं इस स्टोरी में आपको आगे लिए चलता हूँ। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दीबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ लाया हूँ। मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों न आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। वो लड़का ऐसे सोचने लगा। फिर जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा किस से कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहां पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे। दोस्तों, आगे वो लड़का लिखता है, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैंने सोच रहा था। वहां पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूं दोस्तों। लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहां से आए थे, लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज्यादा अगर कोई खुश था तो वह मेरे पापा थे। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहां पर कुछ विशेष इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पांव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पांव में कुछ गीलीपन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ बाप
माँ पापा की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। दोस्तों, यह स्टोरी बहुत इमोशनल स्टोरी है। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्नों को जब मैंने पलट कर देखा तो वहां कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपए बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई सिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रो जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पांव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्तों में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूता के, नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूं। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आज अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूंगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूंगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। ये हार्ट टचिंग स्टोरी लिखते हुए आज मेरी भी आंखें नम हुई है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बार शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार करती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुप कर प्यार करता है। वह होते हैं हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है। दोस्तों, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुशी हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं करते, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें। जो अपने माँ बाप की भावनाओं को सम्मान नहीं करता, उनका आदर नहीं करता, वो कितना भी कामयाब हो जाए दोस्तों, कितना भी अमीर आदमी बन जाए, कितना भी पढ़ा लिखा बन जाए, कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, वो किसी काम का नहीं। मकसद यही था कि मैं आपको माँ बाप की फीलिंग से रूबरू कराऊं, क्योंकि माँ के बारे में लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बाप के ऊपर कोई नहीं लिखता। इस कहानी को लिखने के लिए मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। अगर आपको जरा भी यह हार्ट टचिंग स्टोरी हिंदी पसंद आई
हो तो नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। यह कहानी कैसी लगी ये ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं दोस्तों, और आगे भी मैं इसी तरीके की अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहुंचाता रहूँगा। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरा आप सभी से विनती है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें।